बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर क्लास K6। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पेज नंबर 14 to 18 तक की रीडिंग की थी। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको मार्क करवाए थे वो थे क्वेश्चन नंबर 3 and 5 और बुक वर्क का हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। अब हम अपने लेक्चर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 19 to 22 तक की रीडिंग करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपको मार्क करवाऊंगी वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4। MCQs करेंगे और आपका बुक वर्क का क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। चलें क्लास अपनी रीडिंग की तरफ आएं। कॉपी पेस्ट, पेज नंबर 19 पर आपका टॉपिक है। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट का हमने डुप्लीकेट ले लेना, ठीक है। एक जगह से हमने उसका डुप्लीकेट रखना और किसी और जगह पे जाके पेस्ट कर देना। कॉपी कमांड इज यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ऑन द क्लिपबोर्ड। कॉपी कमांड क्या करती है कि हमारा कोई भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट हो उसे क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर देती है, ठीक है, उसे स्टोर कर देती है। आफ्टर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एट क्लिपबोर्ड, पेस्ट कमांड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। कि जब हम अपना क्लिप बोर्ड पर अपने डाटा को स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद हम पेस्ट कमांड के जरिए इसे किसी और जगह पे कॉपी कर सकते हैं या डुप्लीकेट उसका ले सकते हैं। कॉपी पेस्ट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू प्लेस सेम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ऑन मोर देन वन प्लेसेस, ठीक है। कॉपी पेस्ट जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास कीज का, इसके जरिए हम किसी भी अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक या एक से ज़्यादा जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए साइड पर ये छोटा सा एक ब्लॉक बना हुआ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड इज अ प्लेस वेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट कैन बी स्टोर, ठीक है। कि ऐसी जगह होती है जहां पे हम अपनी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि हम कॉपी पेस्ट किस तरह यूज कर सकते हैं। ओपन अ डॉक्यूमेंट एंड सिलेक्ट सम टेक्स्ट, क्लिक कॉपी बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार ऑफ MS Word, दिस विल कॉपी द टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑन क्लिपबोर्ड। हमने अपने डॉक्यूमेंट को क्लिक किया, ठीक है, उसको ओपन किया, उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर हमने कॉपी बटन को प्रेस किया। स्टैंडर्ड टूल बार पे ये मौजूद होता है, उस पर हम उस पर क्लिक करने के बाद जब हमने कर लिया तो वो हमारा टेक्स्ट कहाँ पर चला गया, क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो गया। Another way to copy text is to open edit menu and click copy। हम एडिट मेन्यू के जरिए भी अपने टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ कॉपी कमांड इज Ctrl+C और इसके अलावा हमारे पास Ctrl+C कीबोर्ड शॉर्टकट भी मौजूद है। देखिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के। आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। Now move the cursor to the any other location of documents. Click paste button on standard toolbar. This will paste the copied object at the insertion point. अब यहाँ पे आप बता रहे हैं पेस्ट करने का, ठीक है। जब हमने कॉपी कर लिया टेक्स्ट, उसको क्लिपबोर्ड में स्टोर कर लिया, उसके बाद हम उसे पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड टूल बार पर भी पेस्ट बटन मौजूद होगा, वहाँ पे क्लिक करें तो हमारा टेक्स्ट प्लेस हो जाएगा जहाँ पर भी हम चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे बस आपने अपना कर्सर मौजूद रखना है। दूसरा जो मेथड है वो है एडिट मेन्यू के जरिए। जैसे हमने कॉपी को भी एडिट मेन्यू के जरिए भी कॉपी किया था किसी टेक्स्ट को, इसी तरह हम पेस्ट भी कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है, वो हमारा क्या है, Ctrl+V। नेक्स्ट है कट पेस्ट कमांड, ठीक है। कट पेस्ट कमांड क्या होती है कि हमारे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को जो भी है उसे हम एक जगह से कट कर दें, वहां से डिलीट करके किसी और जगह पे हम उसे स्टोर कर लें। कट कमांड इज यूज्ड टू रिमूव टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ प्लेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट ऑन क्लिपबोर्ड। आफ्टर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन एट क्लिपबोर्ड, पेस्ट कमांड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी या क्लोन ऑफ द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट तकरीबन सेम कमांड है, लेकिन कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट पहली लोकेशन पे भी मौजूद होता है और हम उसे दूसरी लोकेशन पे भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कट पेस्ट में क्या होता है कि हम अपना एक जगह से टेक्स्ट को डिलीट कर दें और किसी और जगह पे जाके उसे पेस्ट कर दें। कट पेस्ट कमांड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रिमूव टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन एंड प्लेस इट एट एनी अदर लोकेशन। जो कट पेस्ट कॉम्बिनेशन है ये हमारा यूज किया जाता है कि हमारे टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से हम कट कर दें और किसी और लोकेशन पे जाके उसे प्लेस कर दें। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना, ठीक है। इसको प्रेजेंटेबल या अच्छा सा जो अपीयरेंस उसकी अच्छी लगे, जैसे आप पेपर में करते हैं प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये वैसा ही है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट मीन्स टू चेंज एंड एडजस्ट द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि हम टेक्स्ट की जो अपीयरेंस है उसे चेंज या एडजस्ट कर सकते हैं।
MS वर्ड में डिफरेंट किस्म की कमांड्स मौजूद होती हैं और ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। सिर्फ हम अपने टेक्स्ट को ही नहीं क्लास फॉर्मेट कर सकते, इमेजेस को भी, कोई पिक्चर है, कोई और ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम इसके अपीयरेंस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक हमारा है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, तो इसमें हम टेक्स्ट को ही फॉर्मेट करने का तरीका सीखेंगे। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज रिलेटेड टू द शेप, साइज, कलर एंड स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या है कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स मौजूद होंगे हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज, उसका कलर और उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। शेप ऑफ द टेक्स्ट इज डिफाइंड बाय द फॉन्ट। ईच फॉन्ट हैज इट्स ओन शेप एंड डिजाइन ऑफ कैरेक्टर। चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट चेंज इज अपीयरेंस, सी द कैरेक्टर्स बी रिटन इन डिफरेंट फॉन्ट्स। ठीक है, फॉन्ट के ज़रिए हमारा हम जो टेक्स्ट का शेप है वो चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे राइटिंग स्टाइल है, ये वैसी ही चीज़ है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें कितने सारे बी लिखे हुए हैं, सबका राइटिंग स्टाइल चेंज है, तो ये हम फॉन्ट के ज़रिए ही कर सकते हैं। फॉन्ट इज मेजर्ड इन पॉइंट्स। फॉन्ट को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? पॉइंट में। अगर हमारे पास 72 पॉइंट्स मौजूद हो तो इसका मतलब है 1 इंच। इट मीन्स टेक्स्ट विथ 72 पॉइंट्स विल हैव 1 इंच साइज इन हाइट when printed on पेज। जब हमने किसी टेक्स्ट का जो फॉन्ट का साइज़ है वो 72 की है तो वो हमारे पेज पर 1 इंच के बराबर बड़ा नज़र आएगा। ये साइड पर देखें एक छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है, फॉन्ट की डेफिनेशन है। फॉन्ट इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक शेप, स्टाइल एंड डिज़ाइन। ये अब बता रहे हैं कि जो भी फॉन्ट का क्या है, फॉन्ट का सेट किस तरह होता है। इसमें फॉन्ट में डिफरेंट टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसको हम डिफरेंट शेप, साइज और कलर्स में शो करवा सकते हैं। इसके अलावा हम इनके और भी चेंज कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट्स। अब ये देखें, अब फॉन्ट स्टाइल्स एंड इफेक्ट्स पर आगे हैं कि जब हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इनके अपीयरेंस को कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। देयर आर सेवरल विजुअल इफेक्ट्स एंड स्टाइल्स विच मेक्स टेक्स्ट ब्यूटीफुल, रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड स्टाइल्स। ठीक है, यहाँ पे देखें डिफरेंट टेक्स्ट इफेक्ट्स और स्टाइल्स बयान किए गए हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट है। बोल्ड में क्या किया जाता है, थोड़ा सा मोटा करके टेक्स्ट लिख दिया जाता है। इटैलिक में थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं। अंडरलाइन टेक्स्ट में हम अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। स्ट्राइक टेक्स्ट में हम बीच दरमियान में लाइन लगा सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है, ये हमारे डिफरेंट टेक्स्ट के स्टाइल्स और इफेक्ट्स हैं। पहले हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इन MS Word, a new paragraph is created when Enter key is pressed. So a paragraph may consist of only one line or even only one character. कि MS Word में जब जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो एक लाइन पर मौजूद हो या चाहे एक कैरेक्टर पर ही क्यों ना मौजूद हो। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मीन्स अप्लाइंग चेंजेस on one or more paragraphs. Important elements of paragraph formatting are line spacing, paragraph spacing, indent and alignment. ये डिफरेंट एलिमेंट्स बताए गए हैं पैराग्राफ के। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के हमारे पास 2 लाइंस मौजूद हैं, हमने उन दोनों के दरमियान में कितना स्पेस देना है। लाइन स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ पैराग्राफ। नॉर्मली पैराग्राफ्स आर सिंगल स्पेस्ड। इफ यू कैन मेक देम डबल स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स विल बी डबल द नॉर्मल। पैराग्राफ स्पेसिंग। अब पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब है कि 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में कितना स्पेस होगा। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द डिस्टेंस और ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 consecutive paragraphs. Space between paragraphs is normally equal to a single blank line. However, it can be changed according to the need. 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में जो हमारा स्पेस होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। इसे हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इन दोनों के दरमियान में स्पेस होता है एक सिंगल लाइन के बराबर। अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मार्जिन लाइन, जैसे आप अपनी कॉपी में मार्जिन लाइन लगाते हैं, सेम ये वैसा ही है। Margins are blank spaces around the pages where text is not typed. A document has top, down, bottom and left and right margin. जैसे आपने अपनी मार्जिन लाइन लगाई हो और उस मार्जिन लाइन में आप कुछ नहीं लिखते, सेम इसी तरह वर्ड में भी मार्जिन लाइंस होती हैं जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, ये टॉप पे होती हैं, बॉटम पे, लेफ्ट और राइट पे। इंडेंट्स। इंडेंट्स आर ब्लैक स्पेसेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एज ऑफ द पैराग्राफ एंड एंड ऑफ पेज मार्जिन। ये भी डिफरेंट स्पेसेस होती हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी हेडिंग देते हैं, हेडिंग के बाद जहाँ से आपका टेक्स्ट खत्म होता है बिल्कुल उसी के नीचे से हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, इंडेंट्स होते हैं। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज द अटैचमेंट ऑफ टेक्स्ट टू द लेफ्ट साइड, राइट साइड और कैरेक्टर ऑफ पैराग्राफ।
लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट इज अटैच टू द लेफ्ट एज ऑफ द लाइन। ये डिफरेंट अलाइनमेंट्स होती हैं कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे शो होगा, बिल्कुल पेज के लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे या बिल्कुल दरमियान में होगा या उसके पूरा हमने जस्टिफाई किया होगा। यहाँ पे देखिए डिफरेंट मार्जिन हमें दिखाए गए हैं, ठीक है, अलाइनमेंट्स दिखाई गई हैं। ये लेफ्ट अलाइन है, सबसे टॉप पर हमारा मौजूद है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, नीचे है राइट अलाइन और नीचे सबसे नीचे है सेंटर्ड टेक्स्ट है। इसमें टेक्स्ट हमारा बिल्कुल दरमियान में शो होगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग, जैसे आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपने जाहिर करने हैं, तो हम क्या करते हैं, नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5, या आप कोई ना कोई सर्कल छोटा सा बना देते हैं, तो इसे हम कहते हैं बुलेट्स, ठीक है। इन मेकिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट्स आर नीडेड, लिस्ट में बी ऑफ की नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एनीथिंग एल्स। MS वर्ड हैज़ फैसिलिटी टू क्रिएट लिस्ट विद डिफरेंट स्टाइल्स, ठीक है। अब हमें ये लिस्ट क्या बता रहे हैं कि कोई भी जब हमने लिस्ट बनानी हो तो हम या तो नंबर्स लिखते हैं या छोटे छोटे से कोई इमेजेस या छोटे से कोई पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है, जैसे सर्कल बना दिया या स्क्वायर बना दिया या एरो बना दिया, तो ये हमारे क्या हैं, बुलेट्स हैं। Listed are of two types. Ordered list has some type of sequence in the list item. It is also called numbering. ठीक है कि हमारे पास दो तरह की लिस्टें होती हैं, एक हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और उसके एक हमारी कौन सी होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या हम किस तरह शो करते हैं, हम उसे नंबर से शो करते हैं, जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेट्स के जरिए शो करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हैज़ नो सीक्वेंस, देयर आर जस्ट अ बंच ऑफ आइटम, इट इज़ कॉल्ड बुलेट्स, ठीक है, कि जो अनऑर्डर्ड होती हैं हमारे पास लिस्टें, उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है, और उसे हम किस तरह शो करते हैं, हम उसे बुलेट्स के जरिए अलग अलग शो करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग, ओपन अ डॉक्यूमेंट एंड टाइप दिस टेक्स्ट, की फीचर्स आर प्रोफेशनल डिज़ाइन, लेस डेवलपमेंट टाइम, फुल कस्टमाइज, ठीक है। इसी तरह आपने लिस्ट बनानी है एक, उसके बाद सिलेक्ट लाइन 2 3 एंड 4 ऑफ टाइप टेक्स्ट, इसे हमने टाइप कर लिया और उसके बाद नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा 1 2 3 में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बुलेट्स में क्लिक करेंगे तो हमारे छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए आ जाएंगे। यहीं पे क्लास आपके लेक्चर नंबर 4 की रीडिंग ख़त्म होती है। उम्मीद है इसे आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब आप आएँ अपने बुक वर्क की तरफ। पेज नंबर 23 पर आपका बुक वर्क मौजूद है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन। ये है तो आपका बुक वर्क, लेकिन आपने अपनी इसे कॉपी पर उतारना है। लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, हमने डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइन स्पेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इज द डिस्टेंस और ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू कंसेक्टिव पैराग्राफ्स। कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट, इसी तरह आपने दोनों ब्लॉक्स बनाने हैं और इसके नीचे डिफरेंस को वाज़ह करना है। कॉपी पेस्ट कॉम्बिनेशन इज यूज टू प्लेस सम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑन मोर देन वन प्लेसेस। और कट पेस्ट कॉम्बिनेशन इज यूज टू रिमूव सम टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड प्लेस इट ऑन अनदर प्लेस। अब शॉर्टकट की कॉपी पेस्ट की क्या है, Ctrl+C, और कट पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X। अब आप आए अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड बुलेट्स। आंसर, इसी तरह आपने दोनों ब्लॉक्स बनाने हैं और डिटेल लिखनी है। नंबरिंग, ordered list has some type of sequence in the list item, it is also called numbering. Bullets, unordered list has no sequence, there are just a bunch of items, this is called bullets. Question number 2, what are the units of font? Font is measured in points and inches. Fonts को किस तरह मेजर किया जाता है, पॉइंट्स और इंचेस में मेजर किया जाता है। 72 points is equal to 1 inch. Question number 4, what is the purpose of clipboard? Clipboard is the place where information about text or object can be stored. MCQs, ये MCQs आपने अपनी कॉपी पर उतारने हैं, ये आपके बुक में मौजूद नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, MS वर्ड इज वाइडली यूज डैश। ऑप्शंस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या बूथ, तो करेक्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। सेकेंड MCQ है हमारे पास, ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर यूजर्स यूज डैश। ऑप्शंस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास MS वर्ड। थर्ड MCQ है, द बार बेलो टाइटल बार इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस हैं मेन्यू बार, टूल बार और नन ऑफ दिस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज टूल बार। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो इज कॉल्ड। ऑप्शंस मेन्यू बार, टूल बार और टाइटल बार, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज टाइटल बार। फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, कमांड्स एंड ऑप्शन प्रेजेंट इन मेन्यूज कैन आल्सो बी एक्सेस्ड थ्रू डैश।
ऑप्शंस मेन्यू बार, टूल बार एंड टाइटल बार, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज टूल बार। 6th स्टेटमेंट है हमारे पास, एरिया विद वाइट बैकग्राउंड इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस वर्क स्पेस, स्पेस और वर्क, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वर्क स्पेस। 7th MCQ, डैश पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 each। ऑप्शंस 70, 71 एंड 72, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 72। 8th MCQ है, देयर आर डैश टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग। ऑप्शंस 1, 2 एंड 3, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। 9th स्टेटमेंट है, Ctrl+A कैन ऑल्सो बी यूज टू सिलेक्ट डैश। ऑप्शंस होल पैराग्राफ, ऑप्शन बी लाइन एंड ऑप्शन सी सिंगल वर्ड, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज होल पैराग्राफ। Ctrl+A हमारे पास शॉर्टकट की है जो कि हमारा पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 10th MCQ है, डैश की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। ऑप्शंस होम, एंड और टैब, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एंड की। यहीं पे क्लास आपका लेक्चर नंबर 4 ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से इसे समझ लिया होगा और जो भी काम करवाया गया है आप इसे कॉपी पर उतार कर याद कर लेंगे। इसके साथ ही क्लास यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म का भी काम भी ख़त्म होता है। इस फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को किया था। आपने इन दोनों चैप्टर्स का काम अपनी कॉपी पे नीट वे में उतार लिया होगा, ठीक है, और आप इसे याद भी अच्छी तरह से कर लेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।